हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। मैं फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है, पेज नंबर 10.69 पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें 3 केस दे रखे हैं। मैं तीनों केसों को एक एक बार करके रीड करूंगा और एक एक ही जो केस है उसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो क्वेश्चन में गिवन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। 3 केसेस में ये क्वेश्चन मेरे को दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने बोला ए पॉइंट में इशूड ₹28,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार। अब जो बिल्कुल महामूर्ख यानी कि जो बहुत ज्ञानवादी बच्चे होंगे, उन्होंने इस 28,000 रुपए को ये सोच लिया होगा कि ये डिबेंचर दे रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें डिबेंचर कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा एक काम करो, लो महविश ये जरा चप्पल उतार के इसके मुंह पे मारना। मैं वीडियो में आ रहा हूं ना, तो मैं आ नहीं सकता वहां। हाँ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, मारना जरा। मेरे से ना रहने दे तू, मैंने कितन कर लिया है। दिमाग खराब कर रही है यार बैठी हुई। एक काम करता हूँ ना, तो यहाँ की ऑनर तुझे बना देता हूँ, आजा बैठ जा, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मुझे पता है यार, मेरे बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं, मुझे पता है उस चीज के बारे में। ठीक है, चलो ए चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। अब देखो मना कर रही है। अब पहले पॉइंट में जो इशूड अमाउंट दे रखा है 28,000, देखो भाई मैंने इसको 1 by 1 लिखना शुरू कर देता हूं। इशूड, इन्होंने बोला 28,000 रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं बच्चों। डिबेंचर इशू नहीं करे 28,000 रुपए के डिबेंचर इशू करे। और डिबेंचर का नाम क्या दे रखा है यहाँ पर? 10%। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक डिबेंचर का अमाउंट भी पता होना चाहिए कि एक डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 100 रुपए। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए के डिबेंचर इशू करे? 28,000 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कितने डिबेंचर इशू है बच्चों? 280 डिबेंचर कंपनी के द्वारा इशू करे गए हैं। तो डिबेंचर जो इशू करे हैं बच्चों, जो एक डिबेंचर इशू करा है इन्होंने, इशू करते समय 15% प्रीमियम पे करा है। यानी कि जो डिबेंचर दिया वो 115 में दिया, लेकिन रिडीम करते समय रिडम्पशन के टाइम पर जो डिबेंचर की कीमत रखी गई वो कितनी रखी गई? 100 रुपी। पार का केस है ना, तो फटाफट से इसकी जर्नल एंट्री करते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं खत्म। इशू करते हैं तो इशू की एंट्री क्या हुआ करती थी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक बात बताओ, आपने डिबेंचर इशू करे, कितने डिबेंचर? 280। एक डिबेंचर की कीमत 115 रुपए। तो 0 40 5 2 10 और 1 14 0 8 2 0 8 2। तो अमाउंट कितना आ गया? 8 2 10 2 12 कैरी 1, 8 2 10 11 और 1 12 कैरी 1, 32,200 रुपए। तो कितने रुपए के डिबेंचर दिए बच्चों? 32,200 रुपए के डिबेंचर दिए। ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पर क्या हुआ था? जितने का डिबेंचर था उतने का ही हमने रिडीम कर लिया। तो सेकेंड एंट्री बनेगी यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहाँ 10% लिख लेना। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी अगर मैं डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू देखूं, यहाँ तो आएगा 32,200। डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितने की है?
28,000 रुपए की। तो जो इस पे SPR लगा 15 रुपए लगा, कितने डिवेंचर पे? 280 डिवेंचर पे। जब आप 15 की मल्टीप्लाई करोगे 280 से तो आपका ये आएगा 4,200 रुपए। ठीक है, 4,200 रुपए। तो आप देखना एंट्री मैच कर जाएगी। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन गिवन है केस सेकंड से रिलेटेड मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो इशू जो डिबेंचर करें वो कितने रुपए के करें बच्चों? 30,000 रुपए के। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना अब आपको आ गया। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने के लिए 30,000 को किससे डिवाइड करोगे? डिबेंचर की फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर की यहाँ पर? 100 रुपये। तो अब की बार कितने डिबेंचर इशू करें? 300। ठीक है, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है, 10 रुपये प्रीमियम लगा दिया। तो जो डिबेंचर इशू हुआ वो कितने में हुआ? 110 रुपये में। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये कह रही है रिडम्पशन के टाइम पर भी प्रीमियम दिया 15%, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पर 100 रुपये पे 15 रुपये प्रीमियम के दिए। तो यानी कि कितने हो गए टोटल? 115 रुपये रिडम्पशन के टाइम पर दिए गए हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो फटाफट से इसकी भी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक एंट्री का स्पेस है तो एक एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब आप फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताओ, 300 डिबेंचर है, 110 रुपये पे इशू करा है, तो 33,000। ठीक है, अब इशू की तो एंट्री हमने कर दी। अब मुझे किसकी करनी है? किसकी एंट्री करनी है? रिडम्पशन की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब बताओ क्या आएगा भाई? हमने रिडम्पशन के टाइम भी तो प्रीमियम दिया है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा यहाँ पर 10% डिबेंचर अकाउंट, और यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? 33,000। ठीक है, और यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? 30,000। अब मैंने रिडम्पशन के टाइम क्या दिया? प्रीमियम। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। नहीं बच्चों, गलत बोल रहे हो। जब भी हम रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम देते हैं तो हम लिखते हैं उसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्यों? हाँ, तो प्रीमियम पे करा है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा 2 SPR अकाउंट। अब एक बात बताओ, रिडम्पशन के टाइम पे हमने कितना प्रीमियम पे करा? मैंने एक्स्ट्रा कितने रुपए दिए? 300 शेयर पे। अरे रिडम्पशन के टाइम पर बच्चों 15 रुपए दिए थे ना, तो 15 दिए 4500 रुपए दिए मैंने रिडम्पशन के टाइम पर। और लिए कितने थे? 10 रुपए। 300 शेयर के 10 रुपए के अकॉर्डिंग हमारे बनेंगे यहाँ पर 3,000 रुपए। तो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां पर जब जब मैं क्या लिखता था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तब ऊपर क्या डेबिट करता था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4500 रुपये। अब आप इस एंट्री को मैच करा कर देगा ना, ये अपने आप मैच हो चुकी होगी। यानी कि जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से मैच हो चुका है। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट। अब देखेंगे लास्ट पार्ट हमारा जो रह गया है सी केस। तो अब की बार सी केस में जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन है मैं उसको फटाफट से यहां पर लिख देता हूं। इशू करे हैं 28,000 कितने हैं? 80,000 रुपए के डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत इन्होंने दी है 100 रुपये। तो 100 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। टोटल हमारे 800 डिबेंचर इशू करे गए हैं। एक डिबेंचर की कीमत कितनी बताई? 100 रुपये। अब जब इन्होंने इशू करा तो वो करा पार पे, यानी कि 100 का डिबेंचर 100 में ही दे दिया। ठीक है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर इन्होंने क्या करा? 100 रुपये के प्रीमियम पे 10 रुपये, मतलब 100 रुपये के डिबेंचर पे 10 रुपये प्रीमियम लगा दिया, तो रिडीम करा 110 रुपये में। तो ये था मेरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, और ये इस क्वेश्चन का था लास्ट पार्ट। फटाफट से इसकी भी एंट्री खत्म करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को भी फाइनल कर देते हैं। तो पहली एंट्री होती थी इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपए की चीज 100 में दे दी, यानी कि 80 रुपए के डिबेंचर, वो 800 रुपए के जो 800 डिबेंचर थे वो 100 रुपए के हिसाब से दे दिए, तो कितने रुपए हो गए? 80,000 रुपीज। तो यहां पर लिख दिया। अब रिडम्पशन के टाइम पर क्या हुआ बच्चों? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, यहां कौन सा अमाउंट आएगा? 80,000। और जो मेरे डिबेंचर की एक्चुअल फेस वैल्यू है उसके हिसाब से चलूंगा तो भी यहां पर अमाउंट आएगा 80,000। मगर क्या हुआ है? रिडीम करते समय हमने प्रीमियम पे करा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब कितना प्रीमियम पे करा बच्चों? देखो 10 रुपए 800 डिबेंचर पर, तो कितने रुपए हो गए? 8,000 रुपए। और मैंने आपको एक कसम खिलवा रखी है पहली, वो कसम क्या है कि जब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखोगे तब तब क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए। तो ये हो चुका है मेरा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। पहला केस मैंने यहां करा है, दूसरा केस मेरा ये है और तीसरा केस मेरे यहाँ ये है। तो यहां पर अगर आपको सारी की सारी एंट्रीज समझ आ गई हो, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। अगर नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। और ये भी जरूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।